इस बार के बिग बॉस के सीजन में अगर कोई ट्रूली लिटरली खिलकर नजर आ रहा है और सबसे अलग नजर आ रहा है वो है राहुल वैद्य। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। बिग बॉस की 2 एक्स कंटेस्टेंट्स, जिनमें से एक इस साल सीनियर भी रहकर जा चुकी हैं, यानी कि गौहर खान और शिफाली बग्गा, इन दोनों ही लोगों ने राहुल को जोरों शोरों से सपोर्ट किया है सोशल मीडिया पर। अब आपको याद होगा जब जैस्मिन का इंसिडेंट हुआ था, जैस्मिन और राहुल के बीच जो एक बहुत बड़ी गर्मा गर्मी हुई थी जिसमें राहुल जो है वो सही साबित हुए। उसके बाद निकी तंबोली और राहुल वैद्य, इन दोनों की वापस से एक इशू हुई जो बाहर भी, क्योंकि देखिए घर के अंदर जो भी मुद्दा शुरू होता है वो खिंच कर बाहर जरूर आता है और वो मुद्दा बाहर भी डिस्कस होता है, जिससे एटलीस्ट ये पता चल जाता है कि जनता या एक्स कंटेस्टेंट्स या सेलिब्रिटीज किस कंटेस्टेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर गौहर खान ने तारीफों के पुल बांधे हैं राहुल वैद्य के लिए। स्टार्टिंग का 1 हफ्ता राहुल शायद ही नजर आए, लेकिन मेरे अंगने में टास्क जब आया उसके बाद से राहुल वैद्य जिस तरीके से एक्सेल किए हैं टास्क में, उसके बाद से उनकी एक अलग पर्सनालिटी घर के अंदर नजर आ रही है। अब मैं आपको बता दूं, इसी तरीके से शिफाली बग्गा ने भी काफी हद तक सपोर्ट किया है राहुल को और कई सारी अच्छी बातें लिखी है। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले गौहर खान। गौहर लिखती हैं, राहुल किलिंग इट, ट्रूली अ सोलो प्लेयर, लवली परफॉर्मेंस। राहुल वैद्य ना ही इजाज के फेवर में है, ना ही पवित्रा के फेवर में है, ना ही जैस्मिन के, ना ही निकी तंबोली के। हाँ, निकी के साथ उनकी एक दोस्ती जरूर है जिसको वो आगे तक लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ दोस्ती है, वो प्यार या अट्रैक्शन या अटैचमेंट ऐसा कुछ नहीं है। घर के अंदर अगर कोई एक्चुअल में सोलो खेल रहा है तो वो अभी तक सिर्फ राहुल वैद्य है। पवित्रा पूनिया दिखाती जरूर है कि वो सोलो खेल रही हैं, पर वो खेल नहीं रही हैं। उसके बाद बात की जाए शिफाली बग्गा की, वो लिखती हैं #राहुल वैद्य, यस यू आर द बेस्ट, सही जा रहे हो गेम में, #बिग बॉस 14। शिफाली ने भी राहुल को कई हद तक सपोर्ट किया है। ये सिर्फ 2 कंटेस्टेंट्स नहीं थे, मैं आपको, ये सिर्फ 2 सेलिब्रिटीज़ नहीं बल्कि कई सारे लोगों ने बहुत बार, चाहे गौहर हो, चाहे हिना हो, चाहे शिफाली बग्गा हो, और भी बहुत सारे लोगों ने लगातार एक के बाद एक सपोर्ट किया है राहुल वैद्य को। आपको याद होगा हाल ही में घर के अंदर जिस तरीके से वीकेंड का वार पर राहुल ने अपना ओपिनियन रखा, बिल्कुल नॉन बायस्ड ओपिनियन है, जहां एक तरफ वो एजाज को सपोर्ट कर रहे थे कि ये लोग सब मिलकर उनको ऐसा बोलते हैं, पागल बोल देते हैं, कुछ भी। उसके ठीक बाद जहां एजाज उन्हें गलत लगे, उन्होंने वापस एजाज को भी कहा कि आप गलत हैं। तो इस तरह से एक जो न्यूट्रल रहकर गेम खेलना है वो राहुल वैद्य कर रहे हैं, चाहे वो इस जोन में हो या इस जोन में हो। उनका कोई दुश्मन नहीं है घर के अंदर, लेकिन उनका कोई दोस्त भी नहीं है। रुबीना के साथ हालांकि स्टार्टिंग में राहुल की नहीं पटती थी, हम सभी ने देखा था, लेकिन जब रेड जोन में रुबीना और राहुल एक साथ थे, ये दोनों बैठकर बातें करते नजर आए, अपने ओपिनियंस शेयर करते नजर आए, जो कि एक अच्छी शुरुआत की हम पहल कह सकते हैं। सो कहीं ना कहीं राहुल वैद्य स्लोली स्टेडली बहुत अच्छी तरीके से गेम के अंदर नजर आ रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट होने के साथ साथ काफ़ी नॉन बायस्ड हैं, थोड़ा सा एक आई मी माई सेल्फ है, लेकिन कभी कभी वो ज़रूरी भी होता है गेम जीतने के लिए। सिद्धार्थ शुक्ला में भी था आई मी माई सेल्फ, कि मुझे जो लगता है मैं वही करता हूँ, वही चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ भी नजर आ रही है। बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि सिद्धार्थ शुक्ला का लेवल अलग था और राहुल वैद्य का लेवल अलग है, और दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल सही है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके हिसाब से कौन आपको सबसे बेटर कंपटीशन लगता है राहुल वैद्य के साथ।